मैथ्स PYQ प्रैक्टिस सीरीज में आज नंबर रहेगा 5वां। हमारी कोशिश है कि जो 2024 के टायर 1 के मैथ्स क्वेश्चन आए थे उन्हें 10 से 12 दिन में कंप्लीट किया जा सके, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग नोट कर लेंगे ताकि रिवीजन हो सके उसका। शुरू करते हैं फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो इज दिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। 3 वाला इक्वेशन है तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसको ऐसे तोड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 5 4 9, पहला नहीं हो पाएगा, दूसरा हो जाए, दूसरा भी नहीं हो पाएगा, तीसरा पॉसिबल लग रहा है। 5 4 9 3 12, और 5 प्लस दूसरा में क्या होगा -3, 5 और 9 माइनस दूसरा भी हो जाएगा। 5 माइनस वाई क्या है 4 होगा, 3 5 3 8 4, यानी कि तीसरा पॉसिबल है। ऑप्शन से कर दिया इसको। A policeman noticed a thief at a distance of 500 meters. The policeman started running and the thief also started running at the same time. The thief speed was 15. thief का स्पीड 15 है। It took 15 minutes. अब देखो यहाँ पे 15 मिनट्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 60 इतना हो जाएगा। और 15 मिनट्स किसका स्पीड है, थीफ का। पूछा क्या है स्पीड, पुलिसमैन का। पुलिसमैन का स्पीड हम x मान लेते हैं, थीफ का 15 हुआ, और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं फिर। तो ये x माइनस 5 ये आपका किलोमीटर मीटर में हो गया। 3 5 15, 3 6 18, 6 दहिया, ये ऊपर 10 हो गया, 5 दूनी, यानी कि x की वैल्यू 17 आ गई। फिर होता है द टेबल, a given table shows the number of books, ठीक है। what is the ratio of the number of books subject for subject B1 120 to the average पूछ लिया यहाँ पे, to the average number of books per subject, average number of books यानी कि सबको जोड़ दिया जाए। 12 15 27 30 30 42 हो गया। 42 24 कितना हुआ, 42 24 4 6 6, तो 5 है ना, 5 हो गया, 5 5 एकम 5 5 3 15 5 132। तो 132 किससे कटेगा, 12 11 12 10 से 10 11 10 11 हो गया। एंड फिर आते हैं कि ए बी 6 इतना हो गया, तो ए बी सी कितना हुआ, तो बी सी दिया हुआ है, हम 5 से सब में गुणा करते हैं। 5 31, 5 8 40, 12 8 96, तो 2 15 20 48 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। tan दिया है आपका 3 = 2 थीटा, तो इतना साइन निकालना है। अब देखो ये रहता है आपका, यहाँ मान लेते हैं x, क्योंकि नीचे कट जाएगा, इसीलिए x मानो या ना मानो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ यहाँ पे भी हो जाता है 3/x, ये कट ही जाएगा तो इसको x लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है जनरली। तो 2 2 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, +4, यानी कि 9 - 4 5/13 ऐसे हो जाता है। फिर कॉस यानी कि tan की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा की कितनी, p/2q, और यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, cosec 1, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 2p/sin -q/cos = 3 दे रखा है। तो अगर हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको कैसे किया जा सकता है, p² + 4q², 4p² + 4q²। इसमें टाइम ले लिया, 50 सेकेंड हो गया, नहीं हम लोग कर पाए तो इसको छोड़ देते हैं, अगली बार टाइम मिलेगा तो करेंगे इसको। त्रिभुज इतना सिमिलर ऑल्सो EF, ठीक है, EH FI, ओके, एंड EF 3EF। अगर ये EF है, ये अगर 1 है, तो जो HI होगा, HI वो 3 होगा। तो
FG9, FG तो इसी का पार्ट है, ये 9 कह रहा है तो ये 27 हो जाएगा, यानी कि IJ हो जाएगा 27, IJ 27 होगा क्योंकि HI बड़ा है तो IJ भी बड़ा होगा 27। यहाँ सिली मिस्टेक होने के थोड़ा चांस होते हैं, पहले क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं ऐसे, तो इसीलिए 2000 और 2001। द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6, ठीक है B6 हो गया, फॉर टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच फॉर B6 फॉर बोथ ईयर्स, ठीक है। व्हाट परसेंट, बोथ ईयर्स का 150 हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर्स 5, 205, 5 30, 5 चौके 41, यानी कि 3, अब इसको में 7 हो जाएगा, 7 7 चौके 28, 3 73 पॉइंट कुछ, 73 पॉइंट कुछ होगा। फिर टाइम कितना हो गया, टाइम हुआ तुम्हारा 6 मिनट में 9, ठीक है, कोई सही नहीं। प्लेस A एंड B 20 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है 20 है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर B एट, ओके। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि स्पीड जो है घटेगा, तो डिफरेंट स्पीड दे मीट एट 1 आवर। 1 आवर मतलब कि एक कर देते हैं, आवर में ही निकालते हैं। और ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब स्पीड ऐड हो जाएगा, 12 बाई 60 कर देते हैं घंटे में, तो 12 25 यानी कि 100, इसकी वैल्यू होगी 100, इसकी वैल्यू होगी 20, यानी कि एक की वैल्यू होगी 60, एक की वैल्यू होगी 40, तो 60 40। 45 65 आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। कौन सा एंगल पूछ रहा है ये, रिमेनिंग एंगल। फाइंड द, अच्छा रिमेनिंग एंगल तुम्हारा हो गया 5, अच्छा 110 एक्सटीरियर एंगल, रिमेनिंग एंगल का एक्सटीरियर पूछ रहा है, इसीलिए हम 110 कर सकते हैं। अगर फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल, नहीं तो यहाँ पे थर्ड एंगल दिया हुआ है इसीलिए। राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड इतना 3 4 5 इज रोटेटेड अबाउट द साइड 3 टू फॉर्म ए कोन, साइड 3 से रोटेट हो गया और ये कोन बन गया, ये बन गया आपका कोन, तो ये भी हो जाएगा 5। द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड 1/3 पाई की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 ही होगा, 16 हो जाएगा। एच कितना है, एच 3 हो जाएगा, 3 खत्म, 16 पाई, 16 पाई हो गया। पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 एंड पाइप एम इन 45, यानी कि 90 कर दो, 3 हो गया, 2 हो गया। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन एम्प्टी पूल, ठीक है, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल इट। 5 18 हो जाएगा। एक्स इतना दिया है तो 7 7 49 माइनस 2 47। फिर आते हैं कि पुलिसमैन नोटिस द थीफ, अच्छा ये 2 पे हम आ गए क्या यार, 14 नंबर। A merchant has इतना kg of sugar, part of which he sells at 10% profit, मान लो x 10% पे बेचा, and rest at y बेचा 40% पे, he gains 20% on the whole। तो यहाँ पे 10 20 हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाता है एलिगेशन मेथड से, 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 x को 2 रेशियो इतना में बेचा है तो सोल्ड एट 40%, तो 1000 का 1/3 इतना आपका 40% पे बेचा है, 3 3 3 3। अक्षय परचेज्ड पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम ए शॉप फॉर ए टोटल सम ऑफ 180, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 10x प्लस 120 180 60 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। द कंसेंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स, ठीक है, 20% 30% 40%, दे आर ब्लेंडेड इन द रेशियो 3 5 ए, एल्डिंग सोल्यूशन विथ ए कंसेंट्रेशन ऑफ 30%, 60 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 40 ए हो जाएगा, 8 प्लस ए इज इक्वल टू 30, तो ये कितना हो जाएगा 210 प्लस 40 ए बराबर 240 प्लस 30 ए, 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी,
ए की वैल्यू 3। ये क्या कह रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम इसको कर सकते हैं क्या, 0 क्यूब माइनस 0.1 क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे ए माइनस बी आएगा, यानी कि इतना एक, यानी कि 4 8 हो जाएगा। Ravi's salary was increased by 50%. After some time, his new salary was also increased by 50%. Find the gain percentage in the salary. 150 प्लस 25, 175%। 100 से 150 हो गया। अब 150 से 225 हो गया, यानी कि 125% की वृद्धि हुई। हमने ये 150 प्लस 25 कैसे कर दिया, 150 प्लस 25 कैसे कर दिया, यहाँ पे 100 होना चाहिए था ना, 150 नहीं, यहाँ पे 100 होना चाहिए, तब 125 होता। ठीक है। The given bar graph shows the production of bikes by a company over the years. In how many of the given years was the production of bikes more than the average production of bikes over the years? क्या कह रहा है, in how many given years was the production of bikes दिया है, more than the average production, average हमें निकालना है। average कितना होगा, 35 प्लस 50 नीचे 50 70 और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 40 प्लस 60 यानी कि 100, 190 कर देते हैं। 40 प्लस 60 सही है, कोई सेल मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 30 यानी कि ये भी 100 हो गया, तो इसको हम 290 कर दिए। 5 5 3 8 9 17 375 का आपका 2 2 4 2 6 1 7 55 से जो भी ऊपर है वही पूछ रहा है, कितने नंबर है 55 से ऊपर, तो 55 से हो गया तुम्हारा ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 आंसर। कॉट 4 3 यानी कि ये 5 थीटा, ये हो गया। एवलुएट सेक थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर की फाइव यार, 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसिक, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, यानी कि इतना बाई ये कॉसिक क्यूब थीटा पूछ रहा है, यानी कि नीचे में हो जाएगा कॉसिक, यानी कि 1 बाई कॉस बाई 1 बाई साइन, यानी कि साइन बाई कॉस पूछ रहा है, यानी कि टेन पूछ रहा है। टेन 3/4 हो जाएगा। 78 से हम भाग अगर देंगे तो माइनस 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 77 आपका ऑड है, और यहाँ पे भी -1 यानी कि -2 यानी कि 76 76। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ कितना, यानी कि 70 माइनस 12 58। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस इतना है, अकॉर्ड ऑफ ए डिस्टेंस 10 फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर मान लेते हैं, ये 10 हो जाएगा। अब रेडियस जो दिया है 5 13 दिया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ द कोड कितना हो जाएगा आपका, 25 × 13 माइनस 100, 13 5 65 हाथ में लगा 6, 13 26 32 100 225 यानी कि 15 ये हो गया, तो कोड की लंबाई 30 हो जाएगी, 30 हो गई। वट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ इतना, वट एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट का है, तो 26,600 हम पूरा डेप्ट मान लेते हैं कि हम ये 4 साल में हमें 4 साल का एक्स मान लेते हैं कि एक्स इंस्टॉलमेंट था, तो ये एक फार्मूला होता है जो कि भास सर ने पढ़ाया था हमें, 4x, अब 4x का x 3 + 2 + 1 इंटू 6% बाई 100, तो ये 3 2 5 1 6 6x हो गया,
सिक्स एक्स यानी कि 36x/100 प्लस 4x यानी कि 436x/100 इज इक्वल टू 26160। तो 6×6 = 18, यानी कि 60 से कट जाएगा, 6000 हो गया आपका इंस्टॉलमेंट। सिंप्लीफाई 21 माइनस 713 माइनस 3.22 माइनस कितना हो जाएगा ये 0.22, ये हो गया 3, ये हो गया 10, ये हो गया 11। क्या ख़त्म हो गया होगा? बचा कौन था हमारा? 6 नंबर बचा था। इसको करते हैं पी। कैसे होगा ये? कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है इसको? एक सेकेंड, कैसे कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर कोई फार्मूला भी तो नहीं होता है, नहीं होता है। तो चलो वैसे ही करते हैं, लंबा मेथड ही अपनाते हैं। साइन बाई कॉस इज इक्वल टू p/2q एंड 2p बाई साइन माइनस q बाई कॉस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ कैसे होगा फिर? इसको क्या करें हम यार? इसको अगर हम ऐसे करते हैं p/2q, तो ये जो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ रहा है ये कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी। पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो सकती है? एंड साइन, अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? इसको कैसे किया जा सकता है? क्या हम 2p कॉस हो जाएगा माइनस q साइन हो जाएगा बराबर 3 साइन कॉस, इससे कुछ हो पा रहा है? साइन कॉस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इससे p प्लस कुछ मिल जाएगा क्या? साइन कॉस की वैल्यू देखें, √p² प्लस 4q²। तो 2p इंटू कॉस की वैल्यू हो गई 2q, √p² प्लस 4q माइनस q इंटू साइन हो गया p बाई √p² प्लस 4q² इक्वल टू 3sc। यहाँ भी निकाल देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका p इंटू 2q बाई p² प्लस 4q, p² प्लस 4q। अबे यार ये तो काफ़ी, ऐसे तो बनना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन। इसका क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है? p cos a, यार इसको इसको कैसे बना सकते हैं? p/2q, ये a मान लेते हैं। यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन वैल्यू निकाल के देखिए क्या 45 कर देते हैं। अगर a को हम 45 करें तो p/√2 बाई 2q बाई √2, √2 का गया p बराबर 2q, p बराबर 2q। ओके, यहाँ पे 2p और √2 हो जाएगा 45 की वैल्यू माइनस q√2 इजकल टू 3। तो 2p माइनस q इजकल टू 3/√2। p की वैल्यू है 2q यानी कि 4q यानी कि 3q इजकल टू 3/√t। q की वैल्यू आ गई 1/√2। तो p की वैल्यू हो जाएगी 2/√2 यानी कि √2 हो जाएगी। तो हमें निकालना है p हो गया, p2 हो गया यहाँ पे 4 इंटू
1/2 2। ठीक है, इसमें कोई 2 2 4 आंसर होना चाहिए फिर। यार ये टफ क्वेश्चन था इसमें से सबसे, खैर लेकिन बन गया, टाइम बचा हुआ था तो। सारे सही हो गए। ठीक है, ख़त्म करते हैं।